Assalamu alaikum everyone. I hope you're doing great. And today we are going to discuss about a very interesting topic. It's all about energy. What is energy? I would like to explain कि हम रेगुलर बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनमें से कुछ लोग हमें जहर लगते हैं। वो इसलिए जहर नहीं लगते क्योंकि हमें उनसे नफ़रत होती है या हमें जो है वो कोई उनसे ज़ाती दुश्मनी होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें उनसे एनर्जी नेगेटिव आती है, हमें उनसे पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती। और इट डजेंट मैटर कि वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके पास कितनी डिग्रीज़ हैं, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। बस आप उनसे एनर्जी फील नहीं करते पॉजिटिव, इसलिए आप उनसे ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं मिलना चाहते, या बहुत कम आप उनसे जो है वो सलाम दुआ रखते हैं। दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अपने साथ कैरी करते हैं। वो क्यों कैरी करते हैं, उनमें ऐसी कौन सी पॉजिटिव एनर्जी वाली खसूसियात होती हैं, हम इसी बारे में आज डिस्कस करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स टू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी, ताकि आप खुद भी किसी को जो है वो पॉजिटिव एनर्जी दे सकें। द फर्स्ट पॉइंट इज लिसनर एंड डिबेटर। कुछ लोग होते हैं जो कि आपकी बात को सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि उसका जवाब दे सकें या उस कन्वर्सेशन में जीत सकें, उसको एक डिबेट की शक्ल दे सकें। और कुछ लोग होते हैं वो आपकी बात को सुनते हैं ताकि वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। वो एक चीज़ नज़र आ जाती है जब आप किसी से बात करते हैं कि क्या वो आपसे आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए आपसे बात कर रहा है, वो आपको बताने के लिए बात कर रहा है कि उसके पास कितना नॉलेज है इस बारे में, कितना एक्सपीरियंस है, उसने लाइफ में क्या क्या जो है वो चीज़ें इससे रिलेटेड या जो कि इससे रिलेटेड हैं भी नहीं वो की हुई हैं, या फिर वो आपसे इसलिए बात कर रहा है ताकि वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकाल सके या आपकी बात सिर्फ सुन सके या एक हेल्दी कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सके, एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सके। तो ऐसे लोगों से आपकी एनर्जी जो है वो मैच नहीं हो सकती। इवन अगर आप खुद भी ऐसे हैं तो लोग आपके साथ अपनी एनर्जी मैच नहीं कर सकेंगे। बीइंग अ गुड लिसनर इज द की। The next point is questions and answers. The best way to ask a question is you should ask it to the right person, जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। वो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, आपको उससे पॉजिटिव जो है वो रिप्लाई मिलेगा, आपको उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो लंबी चलेगी। आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप उससे वो नॉलेज ले रहे हैं क्योंकि वो आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो एग्जैक्ट दे रहा है जो कि होना चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, उसका उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी कन्वर्सेशन का जो वो है डायरेक्शन है जो आपकी कन्वर्सेशन की, वो एक लूप की तरह जो है वो काम करेगी। वो आपके क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएगा और आप उसके आंसर्स को नहीं समझ पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्टेड, वो है ईगो ट्रैप। ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं और उसकी निशानी ये है कि उनकी बात मैं से स्टार्ट होती है और मैं पे ख़त्म होती है। उनकी पूरी दुनिया उनके ही अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है, उनके इर्द गिर्द घूमती है। और वो किसी भी कन्वर्सेशन में, किसी भी बातचीत में अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज और अपनी जो लाइफ है उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते रहते हैं, जबकि उसमें इतनी कुछ ज़रूरत होती भी नहीं है उस कन्वर्सेशन में इन सब चीज़ों को मेंशन करने की। तो उनसे कभी भी आपको पॉजिटिव वाइब नहीं आ सकती, और अगर आप खुद भी ऐसे हैं तब भी आप किसी को पॉजिटिव वाइब नहीं दे सकते, क्योंकि पॉजिटिव वाइब देने का मतलब है टू वे कन्वर्सेशन, टू वे एनर्जी एक्सचेंज। एक तरफा एनर्जी 100,000 है और दूसरी तरफ 0 है, तो आप उसको एनर्जी देने की बजाय अपनी एनर्जी को पूरा कर रहे हैं, अपनी ईगो को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने ही इर्द गिर्द जो है वो इस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, बल्कि किसी के लिए नहीं कर रहे।
तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों को। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं ईगो के, वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ सकते। कोई भी इस ट्रैप से किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। वो लोग जो इस ट्रैप में फंस जाते हैं वो आर्ग्यूमेंट तो जीत जाते हैं या किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको नज़र नहीं आता कि वो एक रिश्ता जो है वो गंवा रहे हैं, या अगले बंदे को खो रहे हैं, या अगले बंदे को जो है वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहे, अपने पॉइंट्स को वैल्यू दे रहे हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यू दे रहे हैं, अपनी डिबेट को। तो ऐसे लोगों से कभी भी आपको पॉजिटिव वाइब नहीं आ सकती। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पैरामीटर ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी की बात करें, देन वी हैव टू बी वेरी पोलाइट, वी हैव टू बी वेरी हम्बल, वी हैव टू बी वेरी काइंड टू एवरीवन, ताकि हम अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज कर सकें। जो इंसान क्रिटिसाइज करता है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज़ को, जो इंसान क्रिटिसाइज करता है, गलतियां निकालता है, कीड़े निकालता है, जज करता है, वो कभी भी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता। वो अपने स्टैंडर्ड को सेट कर चुका होता है, कोई भी हो, इवन अगर हम भी हैं और हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर चुके हैं कि अगर इंसान इस स्टैंडर्ड पे है तो ठीक है, अगर वो यहाँ पे है तो गलत है, और अगर यहाँ पे भी है तो गलत है। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं चाहता हूँ वहाँ पे है तो वो ठीक है। तो ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो खोखले होते हैं। सो दैट वाज द वीडियो। सो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।